हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले हम बेसिक इसका थ्योरी पार्ट बता दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे पहले जाके देख लीजिएगा। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक वृत्त है, देखिए वृत्त है, मान लीजिए क्या है आपका वृत्त है, इसका त्रिज्या क्या है, दोनों आपस में बराबर है, यानी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है। तो देखिएगा, लिखेंगे वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, दोनों बराबर है, बराबर कर दिए। और वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिएगा 2 पाई आर और बराबर पाई आर स्क्वायर का मतलब आर गुने आर, 2 बार लिखा हुआ। अब देखिए पाई से पाई खत्म हो जाएगा, एगो आर से एगो आर कंप्लीट हो जाएगा, यानी इधर 2 बचेगा, इधर क्या बचेगा आर, यानी त्रिज्या क्या बचा, त्रिज्या जो आया आपका त्रिज्या बराबर 2 मात्रक। कितना आ गया, कुछ नहीं तो मात्रक मान लिया था, इकाई कुछ नहीं रहे तो मात्रक मान लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौसठ पाई सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल दे दिया 64 पाई सेमी स्क्वायर, तो इसका व्यास निकालना है। क्या निकालना है, व्यास। यानी इस देखिए यहाँ जो एक आपका वृत्त है, ये वृत्त दे दिया है और इसका आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आप ये व्यास निकालना है, व्यास। तो देखिए आप व्यास बराबर जानते हैं, व्यास बराबर व्यास 2 गुने त्रिज्या होता है, 2 गुने त्रिज्या। अगर त्रिज्या मालूम रहेगा तो हम व्यास निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या कैसे मालूम होगा, तो देखिए इस फॉर्मूला से। तो वृत्त का क्षेत्रफल लिखा हुआ जो दिया हुआ लिख देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, 64 पाई, 64 पाई। आप क्या जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, तो होता पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाई है। देखिए पाई से पाई खत्म हो गया, आर स्क्वायर इधर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट में। बताइए इसका वर्गमूल कितना है, 8, यानी 8। त्रिज्या कितना हो गया, 8। अब व्यास निकालना है, तो व्यास क्या होता है, दुगना होता है त्रिज्या का, तो 2 गुने त्रिज्या कितना, 8, कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। कितना बढ़ेगा, आधा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा। तो हम देखते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पाई दिया हुआ पहला वृत्त, मान लें कि 2 वृत्त है, इस तरह 2 वृत्त है, परिधि दिया हुआ है, ये त्रिज्या है। मान लेते इसका त्रिज्या r1 है, इसका त्रिज्या r2 है। तो देखिएगा 2 पाई r1 बराबर दे दिया, पहला वृत्त का परिधि क्या दे दिया है, 2 पाई। यहाँ से अगर निकालते हैं r1 का मान, तो 2 पाई से 2 पाई खत्म हो जाएगा, r1 का मान क्या आ जाएगा, 1। अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं पहला वृत्त का, तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई और r के जहाँ पे कितना है, 1, 1 के स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, यानी पाई आ जाएगा। यानी पहला वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अब दूसरा वृत्त 2 पाई r2 बराबर दे दिया परिधि 4 पाई। अब देखिए पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 बार में कट जाएगा, यानी r2 बराबर आपका 2 दे दिया है। ठीक है, r2 बराबर 2।
अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। जब इसका क्षेत्रफल आप निकालेगा, क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होता है क्षेत्रफल बराबर आपका होता है पाई आर स्क्वायर। पाई कितना दे दिया है, पाई आपका, तो पाई आपका दिया हुआ है, पाई तो नहीं आर दिया हुआ कितना 2, तो 2 के स्क्वायर कर देते हैं, तो पाई और 2 दूनी क्या आ जाएगा 4, यानी 4 पाई आ गया। क्या आ गया 4 पाई। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ा ये देखना है ना, तो उसका क्षेत्रफल होगा, पहले था कितना 1 पाई, अब हो गया 4 पाई, कितना बढ़ गया 3 गुना, कितना बढ़ गया 3 गुना। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। ये किसी मिस्टेक से आंसर आया होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी होगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात दे दिया है, 2 वृत्त है उनका त्रिज्या का अनुपात दे दिया है, तो उनका क्षेत्रफल पूछ रहा है। 2 वृत्त है, ये 2 वृत्त है, ये आपका 2 वृत्त है ये और ये, इनका त्रिज्या का अनुपात दे दिया है। मान लेते पहला r1 है, दूसरा क्या है r2 है, यानी r1 बटा r2 बराबर दे दिया 3/4, यानी पहला वृत्त का त्रिज्या 3 और दूसरा वृत्त का जो त्रिज्या है 4 है। तो देखिए अगर क्षेत्रफल का अनुपात कहा जाए, पहला वृत्त का पहला वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल जब निकालेगा, वृत्त का क्षेत्रफल तो वही होता है पाई आर स्क्वायर, आप पहला तो r1 मान लेते हैं, फिर पाई आर स्क्वायर r2 स्क्वायर लिख देते हैं। देखिए पाई से पाई खत्म हो जाएगा, r1 बटा r2, इसी एक ही तरह से स्क्वायर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर है। अब देखिए r1 के जगह पे कितना है 3 है, r2 के जगह पे कितना है 4 है, और इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, इसका स्क्वायर करेंगे 16। अनुपात में लिखना 9 अनुपात, देखो ऊपर वाला पहले अनुपात देख के नीचे वाला बाद में लिखना, 9:16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने या नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो पुराने वृत्त का त्रिज्या कितना ये पता नहीं है, मान लेते हैं त्रिज्या कितना है, माना की त्रिज्या लिख देते हैं, माना कि त्रिज्या कितना है r मान लेते हैं ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर इसका क्षेत्रफल निकाला जाए तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन अब कहा था k गुना कर दी जाती है, तो k गुना करने पर त्रिज्या कितना हो जाएगा, k गुना करने पर त्रिज्या, k गुना करने पर त्रिज्या क्या हो जाएगा k गुना, तो k r हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल तो पाई r की जगह पर k r है ना, इस पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा k स्क्वायर पाई r स्क्वायर होगा। ठीक है, हमें क्या कह रहा है अनुपात कह रहा है कि अनुपात क्या होगा, अनुपात तो पुराना वाला पहले कह रहा है, तो पुराना वाला कितना है पाई r स्क्वायर, अनुपात दे के बाद वाला k स्क्वायर पाई r स्क्वायर। देखिए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1:k स्क्वायर आएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर नए होंगे बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्त के पास इसे शेयर भी कर दीजिएगा, इसी तरह आपको वीडियो एग्जाम तक मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात उनकी त्रिज्या निम्नलिखित में कौन सा होगा, निम्नलिखित में कौन सा होगा। 2 वृत्त है और उनका क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन रहता है, अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा और त्रिज्या निकालना रहेगा, क्षेत्रफल दिया रहेगा और त्रिज्या निकालना रहेगा, तो जो आपका दिया हुआ था उसको क्या करना, अंडर रूट करके उसको वर्ग कर देना। देखिए यहाँ इस तरह जो रहेगा आपको क्या कर दीजिएगा
इसका वर्गमूल ज्ञात कर दीजिएगा। तो इसका 2 का 1 हो जाएगा और इसका 2 y का 1, आपका जो आएगा वर्गमूल वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो x और y हो जाएगा, x और y क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछते रहता है। मान लें कि इसके जहाँ पर देगा नहीं कि 4 अनुपात मान ले तो 9 दे देगा, तो त्रिज्या क्या आएगा, तो कुछ नहीं, इसका वर्गमूल कर दीजिए तो 2 अनुपात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 अनुपात 3। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है, तो निम्नलिखित में कौन होगा, ये निकालना। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। यानी त्रिज्या खंड जो है ना, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। और थीटा के जहाँ पर दे दिया p 360 गुने पाई है, और आर के जगह पर बड़ा वाला आर दे दिया है। अब मिलाइए, देखिए p बटा, यहाँ पहला में दे ले क्या, p बटा 180 गुने 2 पाई आर, ये नहीं होगा। ठीक है, अब अगर इसे देखिएगा तो p बटा 180 गुने 2 पाई आर स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। इसे देखिएगा तो p बटा 360 गुने 2 पाई आर होगा, तो ये भी नहीं होगा। p बटा 720 गुने 2 पाई आर स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन, नहीं, देखिए यही होगा। देखिए ये आपका 2 है ना, 2 से 2 खत्म हो जाएगा ना, 720 तो कट जाएगा 6, कितना बचेगा, यानी p बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर। देखिए यही था, देखिए तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी। देखिए कंफ्यूज करने के लिए दे दे, 2 से 2 तो कट जाएगा आपका, नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता 2 वृत्तों के परिधि का अनुपात दिया हुआ है, और परिधि का अनुपात दिया रहेगा, त्रिज्या निकालना रहेगा, तो कुछ नहीं करना है, उसको क्या करना है आपको, जो रहेगा वही हो जाता है। परिधि में, क्षेत्रफल में क्या करते हैं, उसको वर्गमूल करके क्षेत्रफल निकालना रहता था। तो अगर परिधि दिया, आप इस तरह भी बना सकते हैं। मान लीजिए पहला वृत्त का परिधि है 2, आपका पहला वृत्त क्या जाता है 2 पाई आर, और दूसरा मान लेते 2 पाई आर 2 है, और इसका अनुपात दे ले 2 अनुपात 3, यानी 2 बटा 3। अगर पाई से पाई खत्म हो जाए, यानी पहला r1 r का मान, पहला वृत्त का त्रिज्या 2 है, दूसरा वृत्त की त्रिज्या 3 है। अगर यही अनुपात निकालने के लिए कह रहा था, क्या लिख सकते हैं, 2 अनुपात 3, इस तरह भी लिख सकते। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक के कहते हैं वृत्त का व्यास 14 सेमी है, इसकी परिधि निम्नलिखित में कौन सा होगी, परिधि पूछ रहा। तो परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का जो परिधि होता है, परिधि, वो परिधि बराबर फॉर्मूला होता है क्या, 2 पाई आर। 2 तो मान है, पाई का मान 22/7 रख देंगे, आर कहाँ है, ये तो व्यास दिया हुआ, तो आर मालूम कर लेंगे। तो व्यास जो होता है ना, वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो अगर आर दे दिया है 14 सेंटीमीटर, तो आर निकालेंगे, आर आधा होता है व्यास का, तो इसका 2 से आधा करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या के साथ तो मान बैठा देंगे, 2 गुने पाई का मान 22/7, और आर के मान कितना दे दिया है, आर के मान है 7। देखिए 7 से 7 खत्म हो जाएगा, कितना आएगा, 22 दूनी 44 सेमी, 44 सेमी। कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त का परिमाप 220 मीटर हो, तो उसकी त्रिज्या का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। यदि किसी वृत्त के परिधि का माप 220 मीटर हो, तो उसकी त्रिज्या का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा, निम्नलिखित में कौन होगा। वृत्त का परिधि का माप बताइए, दिया हुआ, त्रिज्या का मान निकालना। तो परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि, यानी परिधि 2 पाई आर बराबर दे दिया आपका कितना, 220 मीटर। तो यहाँ से त्रिज्या आर निकाल लेंगे। तो आर जब निकालेगा तो देखिए आर 220/2, इधर गुना में 2 पाई, इधर भागा में आ गया। आर का मान क्या होगा, 220/2, पाई का मान 22 क्या होगा, 7। और जो नीचे वाला लाइन रहता है ना, ऊपर चल जाता है, क्या होता है, ऊपर, ये ऊपर चल जाएगा 7। अब यहाँ 2 गुने क्या बचा, 22। अब इसे काट दो, 22 से काटेगा 10 बार में कटेगा, 2 से काटेगा 5 बार में कटेगा, गुना करो 5 गुने 7 कितना आ जाएगा, 35 मीटर है, तो मीटर में लिखेंगे 35 मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका
बताइए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन हाँ ये है, कहता है ये दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेमी है, छांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति जोड़िए। आकृति नहीं दिया था, आकृति देखिए मैं बता देता हूँ। आकृति एक वर्ग है तो वर्ग पहले छाप लेते हैं। देखिए इस तरह का नाम लिखा हुआ ए बी सी डी, जिसकी भुजा कितना 10 सेंटीमीटर। वर्ग की सब भुजा बराबर होता है 10, ये भी 10 होगा तो ये भी 10 होगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। और इसका देखिए मैं इसका जो ये इसका आएगा छांकित भाग का क्षेत्रफल जो कह रहा है, इसमें नहीं दिया लेकिन मैं छाप देता हूं। इस तरह है आपका, इस तरह इस तरह। तो ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना? भाग का क्षेत्रफल। अगर इसको पूरा घुमा दिया जाए इस तरह, देखिए तो इस तरह पूरा घुमा दिया जाए तो ये आपको क्या नजर आ रहा? त्रिज्या खंड नजर नहीं आ रहा? त्रिज्या खंड। अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल कर अगर ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो बचेगा छांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा दिया, त्रिज्या कितना दिया, तो जो वर्ग का होगा वही आपका, जो भुजा होगा वही आपका त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिज्या। और थीटा का मान क्या लिखेगा? तो थीटा का मान जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो थीटा का जगह क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? तो 10 है, 10 के स्क्वायर कर देंगे। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है होता है? तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। 22 बटा ये 90 दिया हुआ ना, 90 रख देते हैं। 360 गुने पाई का मान 3.14 रख देते हैं, क्योंकि ये तो मान कटेगा नहीं। आर के जगह पे कितना 10 है, 10 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर मतलब 10 गुने 10। आप देखिए इसे काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 100। यहाँ काटो 9 चौके 36, 4 बार में कटेगा, 4 बार में 0 नहीं होगा। अब इसे गुना करो तो कितना आएगा? जब इसे देखिए कटेगा नहीं, और कटेगा 2 से काट दो 2, और 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 से तो 14, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये 2 बच जाएगा। तो इधर देखिएगा, ये देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं 100 माइनस इस गुना कीजिएगा तो 157 हो जाएगा। और 2 अंक के बाद पॉइंट तो खत्म हो जाएगा बटा 2। अब इसे एलसीएम ले लो तो कितना आएगा? 2, और भागा देंगे तो 200 बार में, और यहाँ 157। अब घटा दो कितना बचेगा? तो 10 में से 7 जगह तो 3 बचेगा। यहाँ कितना बचा? 9, 9 में से 5 जगह तो कितना बचेगा? 4, और 1 में से गया कट। अब बटा में 2 है, इससे भाग लगा दीजिए। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 21.5 आएगा, 21.5। ऑप्शन नंबर देखिए, ये ऑप्शन दशमलव के बाद आंसर नहीं मिला, ये देखिए ये ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेमी है तो इसका व्यास निकालना। व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। तो त्रिज्या मालूम है तो ये निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर दे दिया आपका, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर है। कितना है? 154 सेंटीमीटर। पाई का देखिए, अगर आर स्क्वायर बराबर लिखेगा 154 बटा पाई, ऐसे मान रखते हैं आर स्क्वायर बराबर 154, और देखिए 22 बटा 7, 7 का मान ऊपर चल जाएगा। अब इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा? तो 22 से काटेगा तो 7 बार में कटेगा। आर स्क्वायर अगर करते हैं तो इधर क्या आ जाएगा? रूट में 7 गुने 7, तो आर का जो मान आएगा आपका कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। यानी आपका व्यास जब निकालेगा व्यास, तब व्यास जाने करते त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या का दुगना, यानी 2 गुने आर होगा। तो 2 और गुने आर के जगह कितना? 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेमी लंबी है, इसके द्वारा मिनट में रचित क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर ये नहीं दिया कि कितने मिनट में रचित क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर 10 मिनट होगा, क्या होगा 10 छूट गया, 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना। देखिए घड़ी का मिनट की सुई छाप, देखिए घड़ी है आपका, ये घड़ी, ये क्या है घड़ी है, और मिनट की सुई वाला ये है कांटा, क्या है, और 10 मिनट में मान लीजिए यहाँ से आपको यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये 10 मिनट में जो रास्ता ये इतना आया क्षेत्र रचा है, इसी का क्षेत्रफल निकालिए। तो ध्यान से इसे देखिएगा ना, तो ये तिरछा खंड नजर आ रहा है, क्या रहा तिरछा खंड, और घड़ी की सुई कितना 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर, तो तिरछा तो 21 सेंटीमीटर होगा। और तिरछा खंड का ठिट्टा बटा 360 गुने पाई, आर का मान तो जान ही रहे हैं कितना है, पाई का मान भी जान रहे हैं, लेकिन ठिट्टा का मान आएगा कैसे, ये देखिए। देखिए आप जानते हैं कि एक घड़ी के जो मिनट की सुई होता है, एक बार में 1 घंटा में घूरिएगा तो 360 डिग्री का कोण बनाता है, कितना डिग्री का 360। हमको तो 10 मिनट की निकालना है, यानी कहने का मतलब है, चूंकि लिखेंगे 60 मिनट में 60 मिनट में कितना बनाता है कोण, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा 360 बटा 60, काटिएगा तो कितना बार में आएगा 6 छक 36, यानी 1 मिनट में वो कितना बनाएगा 6 डिग्री का कोण बनाएगा। अब चाहे जितना मिनट में कहेगा उतना की निकाल सकते हैं। यहाँ हमको 10 मिनट के कह रहा था, 10 मिनट में निकाल लेंगे, तो 10 मिनट के निकालेंगे तो कितना आएगा 10 गुने 6, यानी 10 60 डिग्री का कोण बनाएगा। जब 60 डिग्री का कोण बनाएगा तो अब यहाँ से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेगा तो ठिट्टा बटा क्या होता है, ठिट्टा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठिट्टा के जगह पर बताइए कितना लाए हैं 60, 360 गुने पाई का मान बताइए, पाई का मान 22 बटा 7 आर स्क्वायर, यानी 21 गुने 21 है, ठीक है। काट दिए 0 से 0, 6 कम 6 6 छक 36, 7 से काटो 7 तिया 21, 3 कम 3 3 दूनी 6, 2 से काटो तो कितना बार में कटेगा 11 बार में, 11 में 21 से गुना करो तो कितना आएगा 11 एक में 11, 11 दूनी 22, कितना आ जाएगा 1 3 2, 231 आ जाएगा, 231 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त के अंतःवर्ग मतलब वृत्त के अंदर एक वर्ग है। तो देखिएगा ये आपका वृत्त है, ठीक है, अब 8 सेमी त्रिज्या वाले, इसका आपका वर्ग दिया हुआ है, एक अंदर में एक वर्ग दिया हुआ इस तरह, ये वर्ग है, इसी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा तो दिया हुआ नहीं, तो भुजा मालूम कैसे होगा, तो देखिए त्रिज्या से मालूम होगा। देखिए अगर ये तो आपको मालूम है कितना है, ये त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ मिला दें तो इसको क्या होगा 8 इधर भी बढ़ेगा, 8 इधर भी बढ़ेगा, तो यानी व्यास कितना हो जाएगा, व्यास जो होगा आपका त्रिज्या का 8 + 8 यानी 16 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 16 सेंटीमीटर। आप बताइए वर्ग का विकर्ण भी है कि नहीं, वर्ग का विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का आपका विकर्ण कितना आ गया, विकर्ण 16 है, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा होता है, √2 गुने भुजा होता है, √2 गुने भुजा। यहाँ से हम भुजा मालूम कर लेंगे, अगर भुजा यहाँ से मालूम करते हैं तो 16 बटा √2 आएगा, 16 बटा √2। अब इसका क्या निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल जब निकालेगा, वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा के स्क्वायर, भुजा कितना है 16 बटा √2 है, इस पर स्क्वायर कर देंगे। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो देखिए स्क्वायर करेंगे 200 कितना आएगा, 16 के स्क्वायर 256, स्क्वायर से रूट खत्म होगा 2 बचेगा, इसे काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16,
यानी 128 सेमी स्क्वायर आंसर आएगा। 128 सेमी स्क्वायर आंसर। ए नहीं होगा, ये डी होना चाहिए, क्योंकि ये 8 तो हो ही नहीं सकता आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है एक अर्धवृत्त का परिमाप दे दिया 72 सेमी, तो इसका त्रिज्या निकालना। पाई का मान दे दिया 22/7। चलिए त्रिज्या निकालते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r होता है, बराबर कितना दे दिया 72। ठीक है, यहाँ से हमें r निकालना है, तो r यहाँ कॉमा ले लेते हैं। पाई का मान क्या होगा 22 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2, बराबर कितना है 72। अब देखिए r पाई का मान क्या होता है 22/7, और प्लस में 2 है, और बराबर में क्या है 36। इसे 16 कर लेते हैं अंदर में, तो इसे 16 की जगह तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। 7 एकम 7, तब 22 एकम 22 आएगा। 7 दूनी 7 दो बार में कटेगा 7, तो 7 दूनी कितना आ जाएगा 14, और बराबर में यहाँ क्या है 36 है। ये 36 नहीं 72 है ना, 72 है। अब देखिए r गुने ये देखिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36 बटा क्या है 7, और बराबर में यहाँ क्या 72। अब इसे काट दो, 36 दूनी 72। अब यहाँ r के जो मान आएगा इधर गुना में भागा में है ना, उधर जाएगा क्या हो जाएगा गुना, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। हमें त्रिज्या पूछ रहा था, r के जगह पे कितना आ गया 14। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ऑब्जेक्टिव, ये वृत्तों से संबंधित ये तो नहीं है। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ है कि 38.5 सेमी त्रिज्या क्षेत्रफल वाला वृत्त की त्रिज्या है। 38.5 सेमी त्रिज्या क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा ये बताना है। तो देख लेते हैं पहले, इसका क्षेत्रफल दे दिया है और त्रिज्या पूछ रहा है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या दे दिया है आपका 38.5। आप क्या जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर होता है। 38.5 आर का मान अगर यहाँ से निकालेगा आर स्क्वायर का, तो 38.5 बटा में पाई आ जाएगा, और आर स्क्वायर बराबर 38.5, और इसका मान रखेगा 22/7, तो 7 ऊपर कर देते हैं। देखिए दशमलव हटेगा नहीं, दशमलव तो यहाँ एक क्या हो जाएगा 0। अब इसे काट दो तो कितना बार में कटेगा, तो इसको काटेगा तो कटेगा, देखिए 11 से काटेंगे तो 11 से काटेगा 11 दूनी 22, 20 बार में कटे। 11 से काटो इसे, 11 33, 5 बचेगा, 11 5 55, और फिर 5 से काटो 5 के 20, और 5 7 35। अगर स्क्वायर हटाएंगे इधर तो रूट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो ऊपर 7 गुने 7 है, नीचे क्या है 4, तो 2 को 7 का 1 हो जाएगा, 4 के कितना हो जाएगा 2। पॉइंट में है तो इसे पॉइंट में की जाएगा क्या आएगा 3.5 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, किसी वृत्त के केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाले त्रिज्याखंड काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये कह रहा। तो देखिए इसका मैं चित्र छाप देता हूँ। चित्र इसका नहीं, इसका भी नहीं है, तो इसका मैं चित्र छाप देता हूँ। तो देखिएगा वृत्त है, एक वृत्त इस तरह वृत्त है, ठीक है, और 90 डिग्री, तो 90 डिग्री देखिएगा ये है 90 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ, 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बना रहा। तो क्या होगा ये देखना। तो कटे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा, त्रिज्या तो दिया हुआ नहीं, मान लेते त्रिज्या कितना आर होगा, कितना होगा आर। तो अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल क्या करा, वृत्त का और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल करा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का अगर क्षेत्रफल कहिएगा वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और कटे हुआ भाग मतलब क्या, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो क्या होगा आपका थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा के जगह पे कितना है 90 है, 90 और 360 गुने पाई रहने देते हैं आर स्क्वायर, आर की जगह आप आर है, लेकिन ए से ये कटेगा कितना बार में 4 बार में, यानी इसका जो आएगा मान पाई आर स्क्वायर बटा क्या आया 4। हमें क्या कह रहा था अनुपात कह रहा था, अनुपात क्या कह रहा अनुपात, बताइए अनुपात निकालना है, जिसको पहले क्या आएगा तो ऊपर रख दो, तो वृत्त क्या कह रहा है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बाद वाला कितना आया पाई आर स्क्वायर बटा 4 आएगा। देखिए ये से ये खत्म हो जाएगा, तो ये नीचे 3 लाइन वाला तो ऊपर चल जाएगा, नीचे 1 अनुपात की जगह तो 4 अनुपात कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 4 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो उसका त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। एक जो वृत्त का है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल से क्या है 16 गुना, तो दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल तो मालूम नहीं है, तो दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, एक वृत्त का जो क्षेत्रफल दूसरा वृत्त के क्षेत्रफल से 16 गुना, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं x, नहीं दूसरे वृत्त, एक वृत्त का जो क्षेत्रफल दूसरे वृत्त का x मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा। ठीक है, अब इसका त्रिज्या का अनुपात निकालना, तो क्षेत्रफल ने दे दिया ये, तो इसका अगर मान लेते हैं क्या निकाल लें इसको, अगर हम यानी तो पहला वृत्त में अगर चलें, पहला वृत्त में, तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, R1 मान लेते हैं, यानी 16x है, ये x है, x माने तो x मानेगा 16x हो गया। अगर यहाँ R2 निकालेंगे, जब R2 निकालेगा तो क्या आ जाएगा बताइए, R2 निकालेगा तो क्या आ जाएगा यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से इतना होगा। यहाँ जब आप पाई R1 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 16x बटा पाई आ जाएगा, 16x बटा पाई। अब इसके बाद देखिएगा, और दूसरा के जब निकालते हैं पाई R2 के स्क्वायर कितना है x, तो यहाँ R2 के स्क्वायर निकालेगा तो x बटा क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। हमें त्रिज्या का अनुपात कह रहा है, त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात, तो त्रिज्या का अनुपात जब निकालेगा तो क्या आएगा देखिएगा, जब त्रिज्या का अनुपात निकालेगा यानी R1 के स्क्वायर बटा R2 के स्क्वायर बराबर तो 16 बटा 16x बटा पाई, ये पलट जाएगा तो ऊपर चल जाएगा पाई, नीचे क्या आ जाएगा x, पाई से पाई खत्म, x से x भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हमको क्या निकालना R1 R2 के, नहीं R1 R2 के स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट में 16 बटा 1, इसका अनुपात निकलेगा तो 100, इसका वर्गमूल 4 आएगा, इसका 1, तो कितना आ जाएगा 4:1 आएगा, 4:1। ऑप्शन नंबर कितना में था आपका डी में था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी वृत्त के कहता है किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या निकालना, क्या निकालना त्रिज्या क्या होगा ये निकालना। देखिएगा वृत्त का परिधि दे दिया है, यानी 2 पाई r बराबर दे दिया है 4 पाई, देखिए पाई से पाई खत्म, 2 से काटो 2 बार में कटेगा, r का मान कितना आ गया 2, तो त्रिज्या पूछ रहा था, त्रिज्या कितना आया था 2 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है 6 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी, 6 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, 6 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, तो अर्धवृत्त के कुल परिमिति क्या होता है पाई r प्लस 2r होता है, 2r। ठीक है, पाई r के जगह पे कितना है 6 प्लस 2 r के जगह पे 6 कॉमा 6 कॉमा ले लेते हैं, तो 6 कॉमा ले लेगा तो क्या बचेगा यहाँ पाई बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2। ऑप्शन नंबर कौन होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात और उनका त्रिज्या का अनुपात। ऐसा क्वेश्चन रहे हमेशा इसको वर्गमूल कर दीजिएगा खाली, तो इसका कितना आएगा 2:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। और अगर त्रिज्या दिया रहेगा और क्षेत्रफल पूछेगा तो वर्ग कर देना, क्या करना वर्ग कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी वृत्त के परिधि दे दिया है 462 सेमी, तो इसका त्रिज्या क्या होगा, तो वृत्त का परिधि दे दिया है 462 यानी 2 पाई r बराबर दे दिया है 462, तो हमें क्या निकालना है r निकालना है, क्या निकालना है r, तो r बराबर क्या होगा 462 बटा 2 पाई, पाई का मान 22 बटा 7। ठीक है, r बराबर क्या होगा 462 और 2 22, और नीचे भागा में है 7 उधर जाएगा, देखिए भागा में तो ऊपर जाएगा गुना में हो जाएगा, 3 लाइन है तो ऐसे काट दो, कितना बार में कटेगा ये काटिए 22 दूनी 44, 2 बचेगा 2, 22 से कम 22। ठीक है, ऐसे अगर गुना करते हैं तो ये तो पूरा नहीं कटेगा ना, गुना की जगह कितना आएगा 7 7 दूनी 14 बटा 2 आएगा। अब इसे काट दो तो 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10 यानी 73 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दे दिया है और तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। अगर इसका त्रिज्या निकालेगा, दो वृत्त है, मान लें कि पहला वृत्त 2 पाई r1 बटा दूसरा वृत्त 2 पाई r2 है, और इसका
परिधि दे दिया 3 और 4। देखिएगा अगर यहाँ से निकालते हैं ये से ये खत्म हो जाएगा, यानी R1 बटा R2, पहला वृत्त का त्रिज्या 3 दूसरा वृत्त का त्रिज्या 4 आया और इसका क्षेत्रफल का रहा, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर R1 और पाई R2 के स्क्वायर। तो देखिए पाई से पाई खत्म, R1 के जगह पर 3 है और के स्क्वायर कर देंगे, R2 के जगह पर 4 है 4 के स्क्वायर कर देंगे, 3 के स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 के स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। ये 9 अनुपात कितना आ जाएगा 16, 9 अनुपात 16। ऑप्शन नंबर कितना में है डी में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड का संगत चाप की लंबाई निकालना है। तो संगत चाप की लंबाई जो होता है ना थीटा बटा क्या होता है, थीटा बटा आपका थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, देखिए ये देखिए कभी कभी ऐसे काट के दे रहेगा तो 2 कम 2 यानी कितना बार में कटेगा 180 बार में, तो कहीं पर ऐसे भी दिया रहेगा, ठीक है पाई आर, तो वही हुआ। ऑप्शन नंबर कितना आ गया बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि वृत्त के त्रिज्या 7 सेमी है तो अर्धवृत्त की परिमिति निकालना है। तो अर्धवृत्त का परिमिति जो होता है ना, अर्धवृत्त का परिमिति वो होता है क्या पाई आर प्लस 2r होता है, पाई आर प्लस 2r। तो देखिए पाई का मान 22/7 ले लेते हैं, ये r के जगह पर 7 है प्लस 2 r के जगह पर कितना है 7। देखिए ये से ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा इधर 22 और 7 दूनी कितना आ जाएगा 14, ये दोनों को जोड़ दो 4 2 6 1 2 1 3 यानी 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। देखिए वृत्त चाप की जो लंबाई होता है, चाप की लंबाई अभी जस्ट बताएं, चाप की लंबाई बराबर वो होता है थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर होता है। तो थीटा 60 डिग्री है और 360 डिग्री गुने 2 पाई का मान 22/7, आर के जगह पे 21 है। ऐसे काट दो 6 कम 0 से 0, देखिए 6 कम 6 6 छक 36। अब इसे काटो 2 एकम 2 2 3 6, 3 से काटेगा 7 बार में कटेगा, ये 7 से 7 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 22, क्या आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर का, ये नेक्स्ट चैप्टर, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को क्या कीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।